जाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहीं से भी चले चाइना पर जाके अटक जाती है। अभी अभी चाइना का एक स्टेटमेंट आया है इंडिया के बारे में, और इंडिया ने भी उसका जवाब दिया है। चाइना ने कहा है कि सीमा विवाद जो इंडिया के साथ चाइना के साथ है उसे बाकी रिश्तों के साथ मत जोड़िए। मतलब कहने का कि भारत को सीमा विवाद की बात भूल जानी चाहिए। इंडिया ने कहा है कि नहीं, सीमा विवाद के कारण जो अशांति है वो अशांति व्यापार की शांति के साथ कैसे चल सकती है। कहीं अशांति कहीं शांति, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं होता, अर्धसत्य होता है। इसके बारे में अमेरिका के एक फिलोसोफर हैं विल डुरॉन्ट, उन्होंने एक बार कहा था टू से नथिंग स्पेशली व्हेन स्पीकिंग, दिस इज हाफ द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। जब डिप्लोमेसी की बात आप कर रहे हो तो कुछ मत कहिए। यही डिप्लोमेसी की आधी कला है, यही आधा सत्य है। तो ये दोनों अर्धसत्य बोल रहे हैं, पूरा सत्य नहीं बोल रहे हैं। इसका मैं विश्लेषण करूंगा दोनों के स्टेटमेंट का। पहले कर लूँ चाइना के स्टेटमेंट का। चाइना ने ऐसा क्यों कहा कि डू नॉट लिंक बॉर्डर इशू विथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस। तो इसलिए कि चाइना का जो इरादा है वो बोल नहीं रहा है, और जो बोल रहा है वो सच नहीं है। चाइना कहना चाहता है कि भारत को सीमा विवाद की बात भूल जानी चाहिए, क्योंकि चाइना चाहता है कि जो भारत की भूमि 1962 में करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो लिया है चाइना ने, इलीगल लिया है, वो वापस करना नहीं चाहता भारत को। उसी को लेजिटिमाइज करने के लिए, उसी को अस्थाई मान लेने के लिए कि कभी भारत इसकी बात ना करे, इसलिए विवाद नहीं है उसके अनुसार। चाइना ने तो पाया है, चाइना के लिए विवाद नहीं है, और भारत ने खोया है तो भारत के लिए विवाद ही है। ये सच है। इसलिए भारत कहता है कि दोनों साथ नहीं चलेगा। लेकिन वो जो कहना चाहता है कि हम भारत की ज़मीन नहीं लौटाएंगे, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन व्यापार के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है, डिस्परेट क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि चाइना और भारत का जो व्यापार है वो करीब 93 बिलियन डॉलर का है। उसमें से चाइना का जो एक्सपोर्ट है करीब 60 बिलियन डॉलर का है। अगर ये व्यापार बंद हो जाए, चाइना का 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रुक जाएगा। और सच्चाई ये है कि आज एक्सपोर्ट चाइना का पूरी दुनिया में कम होता जा रहा है। इसका कारण है कि इसका ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ कई एक साल से, और अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शुरू हो गया। ये सच्चाई है। दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, किसी कारण से वो बंद पड़ा हुआ है। ये चाइना के लिए एक बड़ा हेडेक है। तीसरी बात कि बहुत सी कंपनियां जो चाइना में काम कर रही थी आज तक, वहाँ से बाहर निकल रही है। चाइना के लिए एक और सिरदर्द है। और बाकी बात है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा सपना है चाइना का। दिस बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट इज ऑल्सो हिटिंग रोड ब्लॉक। यह भी कमज़ोर पड़ रहा है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया उसका मेंबर था, बेल्ट एंड रोड का, कह दिया हम नहीं बनेंगे मेंबर। बहुत सारे और देश फिर से उसको बार्गेनिंग करना चाहते हैं चाइना से। और अंतिम कारण चाइना को व्यापार के लिए डिस्परेट होने का ये है कि RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, 15 मेंबर हैं। भारत को भी होना चाहिए था, भारत ने अंतिम क्षण में अलग हो गया भारत। इसलिए कि भारत जानता है कि वो जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है RCEP का, वो चाइना डोमिनेटिंग है। पूरे इंडिया की बाज़ार को यूज करेगा अपना सामान डंप करने में। इंडिया कोई भला नहीं होगा, चाइना का सामान यहाँ आ जाएगा, इंडिया रोक नहीं पाएगा। इन्हीं सारी कारणों से इंडिया ने कह दिया कि भाई हम साइन इस पर नहीं करेंगे, और चाइना इसी के लिए परेशान हुआ। तो इन्हीं सारी कारणों से चाइना डिस्परेट हो रहा है कि इंडिया का व्यापार बंद ना हो, असीमा विवाद इंडिया भूल जाए। अब मैं विश्लेषण करता हूँ कि इंडिया का जो स्टेटमेंट है कि इनकर्सन ऑन बॉर्डर एंड ट्रेड डील बोथ कैनॉट गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो भारत क्या चाहता है? भारत के लिए चाइना वापस नहीं जा रहा है सीमा से, ये परेशानी है। और जहाँ तक व्यापार का सवाल है, अन्य रिश्ते हैं, ये व्यापार भारत चाह के भी चाइना के साथ नहीं रोक सकता है।
चाइना के साथ व्यापार करना भारत की बहुत बड़ी मजबूरी हो चुकी है। बहुत बुरी तरह से भारत उस पर आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत उसको एकाएक नहीं रोक सकता। 93 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है, आप अंदाज कीजिए 2000 में ये सिर्फ 3 बिलियन डॉलर का था और 2019 आते आते ये 93 बिलियन डॉलर का हो गया। इसको रोकना इतना आसान नहीं होता है। दूसरी बात, ये जो 2019 की बात है कि चाइना भारत का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था, सेकेंड लार्जेस्ट। 2020 में जब वो सीमा पर आया तो कम होना चाहिए था, नहीं, वो लार्जेस्ट पार्टनर बन गया। अब सेकेंड लार्जेस्ट ने लार्जेस्ट पार्टनर बन गया। और तीसरी बात, गलवान वैली में जो घटना हुई, इंसिडेंट हुआ, ये जो चाइना आया, ये 15 जून को भारत के करीब 15-20 सैनिकों को मार दिया, उसने जान ले ली उसने। उसके बाद भारत के जनमानस में बहुत परेशान हुआ भारतीय लोग, आग बबूला हो गए, तुरंत व्यापार बंद करो चाइना के साथ। एक सर्वे के अनुसार 73% लोगों ने कहा अभी तुरंत व्यापार बंद होना चाहिए। क्या व्यापार बंद हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। सच यही है, कम भी नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया व्यापार। जून जुलाई का जो सर्वे रिपोर्ट आया कि कितना व्यापार हुआ दोनों के साथ, जो डाटा आया, उसमें देखा गया कि 6% व्यापार चाइना का भारत के साथ बढ़ गया उस समय जब गलवान की घटना हुई। उसके बाद आप अंदाज कर लीजिए कितना भारत उस पर निर्भर कर रहा है, कितनी मजबूरी है, कितनी बड़ी भारत की। दूसरी बात, जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन बहुत बड़ी चीज़ होती है व्यापार के लिए। तो पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन है, चाइना इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, अभिन्न अंग है उसका चाइना। अगर चाइना से भारत को अलग होना है व्यापार में तो सप्लाई चेन से भी अलग होना पड़ेगा। यह असंभव सी बात है जब तक भारत खुद अपना डेवलप ना कर ले। और इन सारी बातों को देखते हुए एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत क्यों मजबूर है चाइना के साथ व्यापार करने को, वो ये है कि सामान बहुत सस्ता है। आप अंदाज कीजिए कि ये जो फार्मास्यूटिकल है वो करीब 75% सस्ता मिलता है चाइना से। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो भी 50% सस्ता मिलता है। फर्टिलाइज़र हो 76% सस्ता है। और एलईडी जो है, एलईडी आइटम, ये बल्ब वगैरह, वो भी 50% सस्ता मिलता है। अगर आज भारत चाइना से ये सामान खरीदना बंद कर दे तो कितना महंगा पड़ेगा भारत को, कितना अधिक कीमत देना पड़ेगा। इन सारी कारणों से कहा जाता है कि इंडियाज़ कंप्लीट इकोनॉमिक डिसएंगेजमेंट विथ चाइना इज़ एब्सोल्युटली अनरियलिस्टिक। ये सच है। इसीलिए मैंने कहा कि सीमा विवाद और व्यापार दोनों साथ साथ चल रहा है। यह भारत की बहुत बड़ी मजबूरी है। भारत की मजबूरी है कि चाइना के साथ व्यापार ये बंद नहीं कर सकता है। ये तभी बंद होगा जब आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट भारत ने चलाया है ये पूरी तरह से जल्दी से जल्दी ये सफल हो जाए। और ये सफल होना तब संभव है जब बाहर का इन्वेस्टमेंट यहाँ आवे। और इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक कि भारत लेबर रिफॉर्म नहीं करेगा, जब तक कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं बनाएगा। जब तक ये नहीं होगा आत्मनिर्भर भारत जो है वो सपना ही बन के रह जाएगा। और एक और बात कि भारत को प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, औद्योगिक विकास की प्रॉपर प्लानिंग करेगी, वो भी प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा सबसे ऊपर। जैसे चाइना ने किया, बांग्लादेश ने किया कि नीचे से ऊपर गया। पहले गांव को आत्मनिर्भर किया, उसके बाद ऊपर गया। पहले छोटी छोटी कंपनियां बनाई और फिर ऊपर गया। इस तरह से भारत को प्लानिंग भी बनानी पड़ेगी, तभी ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है। अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक सर्वे कराया अभी रिसेंटली। उसमें कहा गया है कि चाइना से करीब 1000 कंपनियां बाहर जाना चाहती हैं। उनमें से सिर्फ 300 कंपनी ही ऐसी है जो भारत आना चाहती है। बाकी और कहीं जाएगी, बांग्लादेश चली जाएगी, वियतनाम चली जाएगी, इंडोनेशिया, मलेशिया चली जाएगी, लेकिन भारत नहीं आएगी। इसीलिए कि ज़मीन लेना उन कंपनियों के लिए लगभग असंभव सा हो गया भारत में। बहुत परेशानी है इसमें।
ये ट्रेड एसोसिएशन की परेशानी के चलते लेबर बहुत महंगा है, यहाँ पर सस्ता नहीं है, तो ये परेशानी है। तो इन परेशानियों को दूर करे तभी व्यापार बंद होगा, और तभी भारत अपना व्यापारिक रिश्ता पूरी तरह से बंद कर सकता है। जो भी हो, निष्कर्ष में, कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगा कि चाइना सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक पहेली सा बन गया है। हर जगह परेशानी पैदा कर रहा है, हर कदम पर कर रहा है। उसके लिए न्याय अन्याय में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, इलीगल और लीगल में कोई फ़र्क नहीं है। भारत ने देखा है 200 साल का चाइना का, ये इंग्लैंड का राज यहाँ पर, ये कॉलोनियलिज्म 200 साल भुगता है भारत ने। उपनिवेशवाद पूरी तरह से आर्थिक रूप से भारत को निचोड़ के ले गया यहाँ से इंग्लैंड। फिर जब वो ख़त्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो फिर वही कॉलोनियलिज्म इंपेरियलिज्म के रूप में सामने आ गया, दूसरे फेस में, दूसरा चेहरा। उसका मकसद एक ही है, उसका भी मकसद था आर्थिक शोषण, इसका भी मकसद है आर्थिक शोषण। वो खुद आके राज करके आर्थिक शोषण करता था कॉलोनियलिज्म में, और इंपेरियलिज्म में दूर रह करके, पैसा डाल करके, इन्वेस्टमेंट करके, दादागिरी करके ये अपना आर्थिक शोषण करते हैं। चलिए, वहाँ तक भी ठीक था। अभी चाइना जो सामने आया है, एक कम्युनिज्म का बड़ा क्रूप चेहरा भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने आया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये पहेली बन के आया है। कम्युनिज्म का अर्थ हम समझते थे कि वो अपने सिद्धांत का विस्तार करता है, दूसरे देश में कम्युनिज्म फैलाता है, कम्युनिस्ट कंट्री बनाता है। चाइना ने एक भी कंट्री कम्युनिस्ट नहीं बनाया, ठीक सोवियत रसा के उल्टा। उसने विस्तार किया, किसका विस्तार? तो जमीन का विस्तार किया। ये जमीन की विस्तार वाली बात बहुत पुरानी है, 200, 250, 300 साल पहले हुआ करता था, जबकि रसिया ने बहुत बड़ा भाग ले लिया था सेंट्रल एशिया का, और या अमेरिका ने लिया था, बहुत सारे देशों ने लिया था। तो ये जो विस्तारवादी नीतियां थी वो आउटडेटेड है, लेकिन चाइना अभी चला रहा है उसको। ये कम्युनिज्म का एक चेहरा है, भारत भुगत रहा है इसको। और ये जो रूप है चाइना का, उससे जो भारत को परेशानी हो रही है वो तभी बंद होगा जब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच टू एवरी वन ऑफ यू।